নমস্কার প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন শিলচরবাংলা নিউজ ইউটিউব চ্যানেলে। সঙ্গে রয়েছে আমি তমাল গোস্বামী। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখছি, আপনারা অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন। প্রিয় দর্শক, আজকে বর্ধিত বৈদ্যুতিক মাশুল বা প্রিপেইডীকরণ যেটা হয়েছে, পোস্টপেড থেকে যেটা প্রিপেইড হয়েছে, সেটাতে আমাদের বা আপনাদের মতো যারা আমরা রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। কারণ আগে যে টাকাতে আমাদের মাসের ইলেকট্রিসিটি বিল চলে যেত, এখন তার থেকে বেশি লাগছে, আমার কাছে লাগছে তার থেকে বেশি যাচ্ছে এটা। আর কোনো ধরনের অগ্রিম কোনো নোটিফিকেশন বা কোনো ধরনের রিমাইন্ডার না দিয়েই বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক যে কানেকশন রয়েছে, বিদ্যুৎ যে সংযোগ রয়েছে, সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে বা কাট আপ করে দেওয়া হচ্ছে। সেই বিষয়ে আজকে আমরা এপিডিসিএলের বা এএসসিবির যে ডিভিশন, সাব ডিভিশন যেটি রয়েছে, ডিভিশন 2, আমাদের লিঙ্ক রোড থেকে একটু পার হয়ে গিয়েই যেটি রয়েছে, কাটাল পয়েন্ট এবং লিঙ্ক রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, সেখানে আমরা গেছিলাম এবং ওনাদের এসডিও মহোদয়ের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তো সেই কথাটি আমরা আপনাদেরকে এখন শোনাবো, কি কথা বলেছি, কি কথা হয়েছে। আপনাদের মতামতটি অতি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে भूलবেন ना। नमस्ते सर। नमस्कार सर, जैसे कि अभी जो प्रीपेड मीटर चालू हुआ है, तो उससे सर जो रेंट में रहते हैं उन लोगों को सर बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जैसे मैं भी रेंट में हूँ, तो 17 दिन पहले हम मतलब 2 फैमिली शेयर में है, रेंट में, ऊपर के फ्लोर में। तो हमने लगभग 1500 रुपये का रिचार्ज करवाया था। तो 17 दिन के बाद सर आज सुबह से हमारा मतलब बिजली नहीं है, लाइन कट ऑफ है। तो हमें ऐसा लगा कि शायद लाइन का काम हो रहा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत दिन से रोड में वो इलेक्ट्रिक लाइन का काम हो रहा है ना, तो ऐसे ही लगा मुझे। तो बाद में हम जब 10 मिनट पहले नीचे गए हम, तो वहाँ पे देखा हमने कि नीचे जो मतलब मकान मालिक है, उनके घर में कनेक्शन है, मीटर भी चालू है और लाइन भी आ रहा है। लेकिन ऊपर का जो सेक्शन में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पूरी मतलब कट आउट सुबह से है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि माई बिजली ऐप जो है उसमें देखने के लिए, तो देखा हमने कि -362 समथिंग है। तो रिमाइंडर भी सर कुछ नहीं दिया गया हमको। जैसे कि अब जियो का प्रीपेड यूज़ करते हैं तो 3 दिन पहले से रिमाइंडर देता है, तो वैसे एसीबी से कोई रिमाइंडर भी नहीं दिया और अचानक से लाइन कट हो गया। और मालिक के नाम के मकान मालिक के नाम से अगर सर कनेक्शन है, तो 2 ट्रांजेक्शन आईडी कैसे होता है सर? मतलब किराएदार के लिए एक ट्रांजेक्शन आईडी और मकान मालिक के नाम से एक ट्रांजेक्शन आईडी। मकान मालिक के घर में इलेक्ट्रिसिटी है, किराएदार के घर में नहीं है। अभी अगर जानना चाहूँगा आपका कनेक्शन कितना है? कनेक्शन तो सर ऊपर में 2 सब मीटर है। टोटल मीटर कितना है? 3 मीटर है, सब मीटर 2 है और मेन मीटर 1 है। सब मीटर का बात छोड़ गया, मतलब मेन मीटर तो एक ही है। एक ही है सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ, मेन मीटर एक ही है, तो आपका ये आपका कनेक्शन एक ही होगा, ऑफिशियल जो कनेक्शन है। सब मीटर पे तो हम बिलिंग नहीं करते, हम मेन मीटर पे बिलिंग करते हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपने जैसे बोला है, हमारा अगर रजिस्टर्ड नंबर जो है, अगर मालिक जिसका नंबर दिया हुआ होगा ईपीडीसीएल का वेबसाइट, जो नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपका बैलेंस लो होने से अलर्ट जाता है, लो बैलेंस अलर्ट, ठीक है। तो अगर आपका केस में अगर मालिक का नंबर दिया हुआ है तो उनका मोबाइल में जरूर गया होगा नोटिफिकेशन। लेकिन सर उन्होंने तो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ही नहीं है। ये तो आप लोग का मतलब इंटरनल। और सर एक लेकिन नंबर जिसका दिया हुआ रहता है उनका नंबर में डेफिनेटली जाएगा नोटिफिकेशन। सर ये अलग से मुझे दिया गया है ट्रांजेक्शन आईडी, ऊपर वाला सबमीटर के लिए। कंज्यूमर नंबर है ये सबमीटर के लिए। सबमीटर का कंज्यूमर नंबर नहीं रहता है। नहीं रहता ना सर, लेकिन मुझे ये दिया गया है। कंज्यूमर नंबर जो हमारा एपीडीसीएल का कनेक्शन है, ऑफिशियल कनेक्शन, उसी का कंज्यूमर नंबर रहता है, ठीक है। तो आपका ये जो कंज्यूमर नंबर दिया गया है, ये ऑफिस का कनेक्शन होगा, ठीक है। इसका अगेंस्ट आप यू कैन चेक द बैलेंस, ठीक है। आप ये कंज्यूमर नंबर मार के माई बिजली ऐप या फिर एपीडीसीएल वेबसाइट में बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें दिखा रहा है कि -362 समथिंग। हाँ, और मकान मालिक का जो आपका कंज्यूमर आईडी है उसमें दिखा रहा है +462 या 72 ऐसा कुछ। तो उनका अलग कनेक्शन होगा। एक ही कनेक्शन है सर, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। कनेक्शन का दो बैलेंस नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ये कोई दूसरा कंज्यूमर नंबर होगा, तो 2 मीटर होगा शायद। 2 मीटर होगा।
अच्छा सर, ऐसा कोई प्रोविज़न है क्या यहाँ पे कि अगर दो किराएदार एक ही मकान में रहे तो उनका जो दो सबमीटर तो था पहले से, तो सबमीटर में दो बिल अलग से नहीं, एक्चुअली सब मीटर पे हम बिलिंग नहीं करते। बिलिंग हम करेंगे जो मेन मीटर मेन मीटर में? सब मीटर बहुत लोग अपना मतलब कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं, जिसका घर में भाड़ाटिया रहता है, हाँ हाँ टेनेंट रहता है जिनका घर में, वो लोग अपना इंटरनल कैलकुलेशन के लिए सब मीटर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बिलिंग जो होगा या फिर प्रीपेड का जो आपका बैलेंस जो डिडक्शन होगा वो मेन मीटर में ही होगा, मेन मीटर में। वो सब मीटर से नहीं होगा। तो सर इस प्रॉब्लम को क्या सोल्यूशन क्या करें हम? क्योंकि हमने तो 17 दिन पहले 1400-1500 रुपये का इसी ट्रांजेक्शन आईडी में रिचार्ज करवाया है, अभी 362 माइनस दिखा रहा है, तो अभी अगर हम 362 कर भी दे हाँ, तो भी तो आज के डेट का होगा, कल फिर से काट देगा। आपको बैलेंस करना, रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ तो रिचार्ज सर हम मंथली बेसिस कैसे करें सर? मंथली बेसिस मतलब आपका ये है, जब -300 के नीचे जाएगा बैलेंस, हाँ, -300 के नीचे जाने से हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। और सर कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा? डेफिनेटली जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला नोटिफिकेशन आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें जाएगा। अच्छा, उसी में जाएगा? उसी में जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम रात को काट देंगे या फिर हॉलीडे को काट देंगे। डिस्कनेक्शन जो होगा प्रीपेड मीटर का ड्यू टू लो बैलेंस, वो खाली आपका बिजनेस आवर्स में होगा, बिजनेस आवर्स ऑन वर्किंग डेज ओनली, ठीक है। ये वीकेंड हॉलीडेज पे नहीं होता है, नाइट को नहीं होता? नाइट को भी नहीं होता, ये खाली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। सर बिजनेस आवर दैट मीन्स 10 to 9 to 5 ऑन वर्किंग डेज, मतलब मंडे टू संडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। और सर जैसे कि हमें एक एस्टिमेट था पहले, जैसे 560, 600, 700 ऐसा हमारा बिल आता था पर मंथ, तो अभी सर ऐसा मतलब मान के चले हम ऐसे ही रिचार्ज करें या? हाँ, पहले आपका पोस्टपेड में जितना बिल आता था, प्रीपेड पे? हाँ, पोस्टपेड जब था तब जितना बिल आता था आपका उसी हिसाब से आएगा, लगभग थोड़ा इधर उधर होगा, क्योंकि अभी टैरिफ थोड़ा बढ़ा है हमारा, जो पर यूनिट जो प्राइस है थोड़ा इंक्रीज हुआ है लास्ट अप्रैल का 1 तारीख से। सर अभी फिलहाल पर यूनिट कितना है? पर यूनिट का 5.7 रुपीज़ है। 5.7 फर्स्ट स्लैब जो है आपका डोमेस्टिक में 3 स्लैब रहता है, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब। तो सर स्लैब थोड़ा डिस्कस करेंगे कितना स्लैब मतलब आपका फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ द डे, मतलब दिन में अगर आप सपोज 10 यूनिट जलाएंगे, सपोज 10 यूनिट कंजम्पशन हुआ आपका, 10 यूनिट में से फर्स्ट 4 यूनिट आपका 5.7 में होगा, नेक्स्ट 4 यूनिट होगा आपका नेक्स्ट स्लैब में, जो आपका आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग है, ऑलमोस्ट 7 के आसपास है, 7 रुपीज़। और थर्ड जो रिमेनिंग जो 2 यूनिट रहा, 4 + 4 8, रिमेनिंग जो 2 यूनिट है वो थर्ड स्लैब में होगा, जो हाईएस्ट स्लैब है, उसका 7.9 रुपीज़, ठीक है। ये आपका स्लैब सिस्टम, ये खाली जो सिंगल फेज डोमेस्टिक कनेक्शन है उसके लिए है। जो आपका जो कमर्शियल है या फिर डोमेस्टिक जो 3 फेज कनेक्शन है उसमें स्लैब नहीं रहता है। स्लैब सिस्टम खाली डोमेस्टिक ए में है, डोमेस्टिक ए दैट मीन्स सिंगल फेज डोमेस्टिक कनेक्शन, होम कनेक्शन जो होता है, जो रेसिडेंशियल कनेक्शन होता है, एग्जैक्टली। तो सर उसमें 8.88 का कोई प्रोविजन तो नहीं है? नहीं, पर यूनिट 8 रुपीज़ आपका जो हाईएस्ट लेवल उसमें है, 7.9 है ऑलमोस्ट 8 रुपीज़। पहले सर एक था ना जो 100 यूनिट तक इतना था, 100 के ऊपर इतना था। मंथली हिसाब से आपका ये होगा 4 यूनिट पर डे होगा, तो मंथली का कितना होगा? सपोज आपका 30 दिन का अगर हिसाब करेंगे हम 30 डेज का, तो फर्स्ट 120 यूनिट आपका जाएगा फर्स्ट स्लैब में, ठीक है। नेक्स्ट 120 जाएगा सेकंड स्लैब में, और जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा वो जाएगा थर्ड स्लैब में, अगर अच्छा महीने का हिसाब से देखेंगे तो सर फर्स्ट 4 यूनिट फर्स्ट स्लैब, नेक्स्ट 4 यूनिट सेकंड स्लैब एंड रिमेनिंग थर्ड स्लैब, ये है ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और बाकी मैं बोलना चाहूँगा आपका माई बिजली ऐप है हमारा आपका, और एपीडीसीएल वेबसाइट है बैलेंस चेक करने के लिए या फिर रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। और बहुत लोग ये गूगल पे, फोन पे में ये सब में ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी ये फिलहाल नहीं हुआ है, ये डेवलप कर रहा है हमारा आईटी टीम। इन फ्यूचर आपका डायरेक्ट गूगल पे से कर सकता है रिचार्ज, ठीक है। जैसे पोस्टपेड में होता था डायरेक्ट गूगल पे या फोन पे से पेमेंट होता था, रिचार्ज भी डायरेक्टली हो जाएगा। डेवलपमेंट फेज में है, अभी आ जाएगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर। तो अभी सर हम रिचार्ज करने का ऑप्शन क्या है? माई बिजली रिचार्ज करने का फिलहाल 2 ही ऑप्शन है, एपीडीसीएल www.apdcl.org, वहाँ पे जाकर कर सकते हैं हमारा एपीडीसीएल को वेबसाइट में, और माई बिजली एक ऐप है हमारा, और एक ऐप है स्मार्ट बिजली, दोनों ऐप से कर सकते हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे आके भी कर सकते हैं? डायरेक्ट यहाँ पे अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, ये डेवलप हो रहा है। और माई बिजली में जाके बहुत लोग, अभी एक कंप्लेन हम लोग बहुत कंप्लेन मिल रहा है कि माई बिजली से रिचार्ज करने के बाद ये बैलेंस अपडेट नहीं होता है, पैसा काट जाता है अकाउंट से, लेकिन बैलेंस अपडेट नहीं होता है। तो इसका एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग गलती करता है रिचार्ज करने के टाइम। हमारे जो पेमेंट पेज है वहाँ पे जाके लोग आपका जब ये मारेगा पेमेंट सिलेक्ट, मतलब पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके, सपोज यूपीआई सिलेक्ट किया उन्होंने, तो आपका यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद एक पेमेंट गेटवे आएगा, यूपीआई पेमेंट गेटवे, तो वहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी देना पड़ेगा, जो पेटीएम या फिर फोनपे का आईडी होता है, तो वो देना पड़ेगा। फिर आपका जो ऐप है, या फिर सपोज आपने पेटीएम का आईडी डाला, तो पेटीएम ऐप से आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप पेटीएम खोल के आपने आपका कर दिया, कंप्लीट कर दिया अपना पेमेंट। फिर आप
अगेन यू हैव टू कम बैक टू द ओरिजिनल पेमेंट पेज, जो ओरिजिनल आपका माई बिजली पेज है या फिर APTCL ये है ORG है, वहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप काट देंगे वो पेज, अगर बंद क्लोज कर देंगे तो आपका रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा। आपका अकाउंट से पैसा काट जाएगा लेकिन रिचार्ज कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी भी नहीं होगा। पैसा मिल जाएगा आपको, अच्छा, 2-3 दिन बाद आपको पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो UPI पेमेंट, UPI जो ऐप है, ऐप में पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू कम बैक टू द ओरिजिनल पेज, उसको क्लोज नहीं कर सकता। मोबाइल में जैसे आपका मल्टीपल ऐप रन होने से कुछ ऐप बैकग्राउंड में चला जाता है ना, हाँ हाँ। तो आपको फिर ये पेटीएम या फिर गूगल पे में पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से वो विंडो खोलना पड़ेगा, जो हमारा माई बिजली का जो ये है। मतलब फुल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आधा में काट देने से नहीं होगा। अच्छा अच्छा। गूगल पे में पेमेंट हो गया, इसके बाद पूरा काट दिया, क्लोज कर दिया, तो ऐसे करने से आपका फेल हो जाएगा। तो आपको फिर वापस फिर वो पेमेंट जो पेज है वो खोलना पड़ेगा। वो खोलने के बाद कुछ टाइम बाद आपका ये कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसमें रिचार्ज सक्सेसफुल ऐसे आएगा, कन्फर्मेशन पेज जनरेट होगा। और APTCL से एक SMS भी आएगा, कन्फर्मेशन SMS। वो आने के बाद आपका रिचार्ज सक्सेसफुल होगा। जब तक वो SMS नहीं आता APTCL से, तब तक आपका रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा। लाइन भी नहीं आएगा। हाँ, अगर लाइन काट गया ड्यू टू लो बैलेंस, आपका कार्ड भी रिस्टोर नहीं होगा। अच्छा सर, जो मैंने अभी दिखाया आपको कि एक ट्रांजेक्शन आईडी मुझे दिया गया है, तो उस ट्रांजेक्शन आईडी का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, क्या मैं वो जान सकता हूँ, या मैं अपना मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। हमारा माई बिजली ऐप में एक ऑप्शन है, अच्छा, जो जब खोलेंगे आप ऐप, होम स्क्रीन जो आएगा पहला, उसमें 2 ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर्ड। लॉगिन में आपका मोबाइल नंबर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हाँ। तो यूजिंग योर मोबाइल नंबर यू कैन लॉगिन। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आप रजिस्टर ऑप्शन में जाके आपका कंज्यूमर नंबर डाल दीजिएगा। हाँ। फिर आपका एक मोबाइल नंबर चेंज करने का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, वहाँ पर जाके आप नया मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आप डालना चाहते हैं। ठीक है सर। और नोटिफिकेशन तो सर हमेशा नोटिफिकेशन हमेशा रिमाइंडर जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर में जाएगा। जाता है। और माई बिजली ऐप अगर आपका रजिस्टर्ड है, माई बिजली ऐप में अगर लॉगिन किया हुआ है, हाँ। तो माई बिजली ऐप से भी नोटिफिकेशन आएगा। और सर वो रिमाइंडर जो जाता है कितने दिन पहले से जाता है? अराउंड 100 रुपीज़ के नीचे जब आता है बैलेंस, तब से जाना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज? हाँ, लो बैलेंस रिमाइंडर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। -300 जाने के बाद आपका मीटर कट जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। हैव ए गुड डे सर। थैंक यू।